स्पेशल एजुकेशन। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है स्पेशल एजुकेशन। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे पिछले 6 मंथ में, लास्ट 6 मंथ्स में जितनी भी आपकी मोस्ट इम्पॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स रही है उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, पिछले 6 महीनों में जितने भी ज़्यादा आपके न्यूज़ में अपॉइंटमेंट्स रही है, किन किन लोगों को नया अपॉइंट किया गया मोस्ट इंपॉर्टेंट, उसके बारे में बात करेंगे। एंड इस वीडियो से आपको 1 या 2 नंबर का डेफिनेटली आपके एग्जाम में क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बट उससे पहले अगर आप लोगों ने प्रीवियस क्लासेस नहीं देखी तो आप लोग जाके देख सकते हो। आज संडे था तो मैंने सोचा पिछले 6 मंथ्स का मैं आपको रिवाइज करवा देता हूँ। कुछ क्वेश्चंस तो आपको पढ़े हुए मिलेंगे, कुछ क्वेश्चन जो मैंने नहीं पढ़ाए वो भी आपको इसमें मिलेंगे। तो आप लोग बताना आप लोग का कितना स्कोर रहा। बट उससे पहले अगर आप लोग चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, देन प्लीज डू सब्सक्राइब द चैनल, ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन सो यू कैन गेट ऑल द लेटेस्ट अपडेट फ्रॉम अवर चैनल। तो चलिए दोस्तों, अब हम स्टार्ट करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट के। क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ मूव कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, हु टुक ओथ एज द यूपीएससी चेयरमैन। तो मैं आपके लिए क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में लेकर आया हूँ। यूपीएससी अध्यक्ष के रूप में किसने शपथ ली, मतलब आपको यूपीएससी के नए चेयरमैन के बारे में बताना है। ऑप्शंस आपके सामने है और इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, प्रीति सुदान। ऑप्शन नंबर डी इज जो राइट आंसर। और इनको यूपीएससी का नया चेयरमैन बनाया गया एंड इसके अलावा इनको 6 सालों तक चेयरमैन बनाया गया। ठीक है, मतलब अगले 6 साल तक यही रहेंगे। अगला क्वेश्चन है, हु टुक ओथ एज द थर्ड टर्म एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। भारत के प्रधानमंत्री के रूप में तीसरे कार्यकाल के लिए किसने शपथ ली। तो आपको सबको पता है नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं। पहली बार बने थे 2014 में, उसके बाद बने थे 2019 में और अब बने हैं 2024 में। ठीक है, यहाँ पे इसको करेक्ट कर लेना, ये 2029 की जगह 2019 है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ मूव कर लेते हैं। ये कुछ एडिशनल फैक्ट्स ऐड किए हुए मैंने, तो अगर आप लोग देखना चाहो तो जाके देख सकते हो। पीडीएफ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, नहीं तो टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप में आपको मिल जाएगा। आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन और शेयर कर दूं दोस्तों, अगर अभी तक आप लोगों ने बुक डाउनलोड नहीं की तो जाके बुक डाउनलोड कर लो, जो कि आपकी इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेजेस में अवेलेबल है। जाके आप लोग डाउनलोड कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। और तैयारी स्टार्ट कर दो, बहुत कम टाइम रह गया आपके एग्जामिनेशन में। अगला क्वेश्चन आपके सामने, हु बिकम एज द न्यू चीफ ऑफ इंडियन आर्मी स्टाफ। इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना। इंडियन आर्मी स्टाफ के नए चीफ, नए सेना अध्यक्ष कौन बने हैं। ऑप्शंस आपके सामने है और इसका जो राइट आंसर है वो है उपेंद्र द्विवेदी। ऑप्शन नंबर ए इज जो राइट आंसर। इसके अलावा अगर हम लोग इंडियन नेवी की बात करें तो दिनेश के त्रिपाठी इंडियन नेवी के चीफ बने हैं। और इंडियन नेवी के जो वाइस चीफ बने हैं वो है कृष्ण स्वामीनाथन, या इसको के स्वामीनाथन के नाम से भी जान सकते हो। अगर हम लोग एयरफोर्स की बात करें तो एयर स्टाफ के चीफ बने हैं विवेक राम चौधरी, पहले से बने हुए हैं। और वाइस एयर स्टाफ के ये अभी बने हैं अमरप्रीत सिंह, वाइस चीफ बने हैं एयरफोर्स स्टाफ के। अगला क्वेश्चन आपके सामने, हु बिकम द न्यू वाइस चीफ ऑफ इंडियन आर्मी स्टाफ। तो वाइस चीफ बने आपके एन एस राजा सुब्रमणी। और इससे पहले मैंने आपको चीफ पढ़ाया उपेंद्र द्विवेदी, जस्ट इससे पहले क्वेश्चन हम लोगों ने पढ़ा था। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, हु टुक चार्ज एज द प्रिंसिपल डायरेक्टर जनरल प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो। मतलब पीआईबी, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो के नए डायरेक्टर जनरल कौन बने हैं। प्रेस सूचना ब्यूरो के प्रधान महानिदेशक के रूप में किसने कार्यभार संभाला है। ऑप्शंस आपके सामने है और इसका जो राइट आंसर है वो है शेफाली सरन। ऑप्शन नंबर बी इज जो राइट आंसर। पीआईबी के नए डायरेक्टर जनरल बन गए शेफाली सरन। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ सिक्योरिटी अपीलेट ट्रिब्यूनल, जिसको शॉर्ट फॉर्म में SAT बोलते हैं। सो सिक्योरिटी अपीलेट ट्रिब्यूनल के नए प्रिसाइडिंग ऑफिसर, या आप लोग कह सकते हो नए ऑफिसर कौन बने हैं। सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दिनेश कुमार इज योर राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज चेयरमैन ऑफ स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। मतलब SSC स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के नए चेयरमैन कौन बने हैं। कर्मचारी चयन आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया। ऑप्शंस आपके सामने और इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, SSC के नए चेयरमैन बनाए गए राकेश रंजन। आई होप वीडियो आप लोग को अच्छी लग रही होगी दोस्तों। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक जरूर करना वीडियो को, और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना। इसके अलावा वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। एंड वीडियो एंड होने के बाद आपने बताना है आपके कितने क्वेश्चन सही थे। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ NAFED, नेफिड के चेयरमैन
नैफिड के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शंस आपके सामने है और उसका राइट आंसर है जेठा अहीर। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। और नैफेड की फुल फॉर्म है नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग, हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली में रहेगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चेयरपर्सन ऑफ इफको। इफको की फुल फॉर्म है इंडियन फार्मर फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव। तो इफको के नए चेयरमैन किसे बनाया गया है? इफको के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? ऑप्शंस आपके सामने, उसका राइट आंसर है दिलीप संघानी को इफको का नया चेयरमैन बनाया गया है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द नेशनल एम्बेसडर फॉर यूनिसेफ इंडिया। तो यूनिसेफ इंडिया के राष्ट्रीय राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सो इसका राइट आंसर है करीना कपूर खान को यूनिसेफ इंडिया का नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। ठीक है, एक तरीके से नेशनल एम्बेसडर बनाया गया। इसके अलावा मैंने आपको करंट अफेयर की क्लासेस में पढ़ाया था, लोरियल कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर आलिया भट्ट बनी है, ये आप लोग को पता होगा। ठीक है, जो मेरी क्लासेस देख रहे हैं उनको पता होगा। अगले क्वेश्चन आपके सामने, सीपी राधाकृष्ण बिकेम द न्यू गवर्नर ऑफ विच स्टेट। तो सीपी राधाकृष्ण किस राज्य के नए राज्यपाल बने? सो इसका राइट आंसर है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के नए गवर्नर बनाए गए सीपी राधाकृष्ण। और महाराष्ट्र के हम लोग सीएम की बात करें, चीफ मिनिस्टर की, तो वो बने हैं एकनाथ शिंदे। मतलब ये पहले से है और अभी लेटेस्ट नए गवर्नर बनाए गए हैं सीपी राधाकृष्ण। और महाराष्ट्र बहुत सारे कारणों से न्यूज़ में रहा था। अब मैं रिवाइज़ नहीं करवाऊंगा, जब करंट अफेयर की क्लास होएगी उसमें आपको रिवाइज़ करवा दूंगा। जो लोग क्लासेस देख रहे हैं उनको तो पता ही होगा। लाइक अगर मैं एक दो चीज़ें आपको बोलूँ जो मुझे याद है, साउथ एशिया का अगर हम लोग पोल्यूशन की बात करें, वो तो आप लोग का बांग्लादेश में रहेगा। यहाँ पर हम लोग बात करें महाराष्ट्र की, तो साउथ एशिया का लार्जेस्ट फ्लाइट ट्रेनिंग स्कूल ये आपका महाराष्ट्र में बनाया गया था। ठीक है, इसके अलावा महाराष्ट्र में दो प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट्स है, जियोगिल्फ और पेट्रोगिल्फ। इसको ये महाराष्ट्र के रत्नागिरी में है, इसको प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट्स का आपको दिया गया है। इसके अलावा महाराष्ट्र में दो नई स्कीम लॉन्च की गई थी, मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजना, और एक स्कीम लॉन्च की गई थी मुख्यमंत्री माझी लड़की बहन योजना। ये सारे आपके महाराष्ट्र से रिलेटेड है। तो चलिए आगे मूव कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू मेंबर ऑफ 16 फाइनेंस कमीशन। इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना। 16वें नंबर के फाइनेंस कमीशन के नए मेंबर के रूप में किसको अपॉइंट किया गया? वित्त आयोग का नया सदस्य किसे नियुक्त किया गया? ऑप्शंस आपके सामने है और इसका राइट आंसर है मनोज पांडा। इसके अलावा आपको चेयरमैन याद रखने हैं, फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन, अभी 16 फाइनेंस कमीशन के जो चेयरमैन है वो है अरविंद पंगड़िया, ये भी आपको याद रखना है। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर जनरल ऑफ एनएसजी। नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के नए डीजी डायरेक्टर जनरल किसको बनाया गया है? एनएसजी के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शंस आपके सामने है और उसका राइट आंसर है नलिन प्रभात। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। और एनएसजी को ब्लैक कैट्स के रूप में भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, हु विल बिकम द चेयरमैन ऑफ द ब्रांड बोर्ड ट्रस्टी ऑफ वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। तो डब्ल्यूईएफ के बोर्ड ऑफ ट्रस्टी में नए चेयरमैन किसे बनाया गया है? डब्ल्यूईएफ के सन्यासी बोर्ड का अध्यक्ष कौन बनेगा? ऑप्शन आपके सामने है और इसके राइट आंसर है क्लोज श्वाब। और डब्ल्यूईएफ वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड में, ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द मैनेजिंग डायरेक्टर एमडी ऑफ द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड आईएमएफ, जो कि वर्ल्ड बैंक का पार्ट है। इसके नए मैनेजिंग डायरेक्टर किसको बनाया है? तो इसका राइट आंसर है क्रिस्टिना जॉर्जीवा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। और आईएमएफ का जो हेडक्वार्टर है वो वाशिंगटन डीसी यूएसए अमेरिका में है। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन और शेयर कर दूं, अगर अभी तक आप लोगों ने हमारा टेलीग्राम या फिर व्हाट्सएप ग्रुप नहीं ज्वाइन किया तो जाके ज्वाइन कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, जाके ज्वाइन कर लेना। और प्रीवियस हमारी जितनी भी क्लासेस चल रही है वो देख लो, आपकी बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी इस एग्ज़ाम के रिगार्डिंग। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर जनरल डीजी ऑफ एनआईए, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के नए डायरेक्टर जनरल किसको बनाया गया है? इसका राइट आंसर है सदानंद दात्ते को बनाया गया। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। दोस्तों आज की वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, बट मैं ये कोशिश कर रहा हूँ कंप्लीट कवर करवा दूँ आज की ये वाली वीडियो आपकी। अगला क्वेश्चन आपके सामने, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन। इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सो इसका राइट आंसर है कपिल सिब्बल। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। आपका कोर्ट का एग्जाम है तो आई थिंक ये क्वेश्चन आपको अपने एग्जामिनेशन में देखने को मिल सकता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। इसको भी इंपॉर्टेंट मार्क करना है। भारत के चुनाव आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये आपके
गणेश कुमार और सुखबीर सिंह संधू, इन दोनों को इलेक्ट किया गया है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो श्री राजीव कुमार, ये आपके चीफ इलेक्शन कमिश्नर है और ये दो आपके नए इलेक्शन कमिश्नर नियुक्त किए गए हैं। और चीफ इलेक्शन कमिश्नर पूछ ले तो श्री राजीव कुमार आपको राइट आंसर देना है। अगला क्वेश्चन है हु हैज़ स्worn एज द विजिलेंस कमिश्नर ऑफ इंडिया। तो भारत के सतर्कता आयुक्त के रूप में किसने शपथ ली? तो इसका राइट आंसर है AS राजीव। और इसके अलावा अरविंद कुमार भी विजिलेंस कमिश्नर है। आगे बात कर लेते हैं हु बिकेम द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ICJ। तो ICJ के नए वर्तमान अध्यक्ष कौन बने? सो इसका राइट आंसर है नवाफ सलाम। ऑप्शन नंबर A इज राइट आंसर। और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ICJ का हेडक्वार्टर नीदरलैंड के द हेग में है। अगला क्वेश्चन है जस्टिस रितु बहारी पहली वुमेन चीफ जस्टिस बनी है हाई कोर्ट की। इसको इंपॉर्टेंट मार्क करना। एक तो ये आपका कोर्ट से रिलेटेड क्वेश्चन है। दूसरा दोस्तों फर्स्ट वुमेन चीफ जस्टिस की बात हो रही है, तो आपको बताना है कौन से कोर्ट की पहली वुमेन चीफ जस्टिस बनी है जिनका नाम है रितु बहारी। सो इसका राइट आंसर है उत्तराखंड। ऑप्शन नंबर C इज द राइट आंसर, उत्तराखंड हाई कोर्ट की। अगला क्वेश्चन आपके सामने CP राधाकृष्णन बिकेम द न्यू गवर्नर ऑफ विच स्टेट। तो ये आपके महाराष्ट्र के नए गवर्नर बने हैं। आई थिंक ये आपका रिपीट हो गया क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपके सामने हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ द नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट। तो SC कास्ट के नए चेयरमैन कौन बनाए गए हैं? किशोर मकवाना। ऑप्शन नंबर B इज द राइट आंसर। नायाब सिंह सैनी कौन से राज्य के चीफ मिनिस्टर CM बनाए गए हैं? तो ये आपके बनाए गए हरियाणा के। ऑप्शन नंबर A। और हरियाणा के जो गवर्नर है वो है बंदातू दात्रेया। सो आपको हर स्टेट के गवर्नर और चीफ मिनिस्टर दोनों याद करने हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ TRAI टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। TRAI के नए चेयरमैन कौन बने हैं? TRAI के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? ऑप्शंस आपके सामने और उसका राइट आंसर है अनिल कुमार लाहौती। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द एग्जीक्यूटिव चेयरमैन ऑफ नालसा नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी ऑफ इंडिया। नालसा के नए एग्जीक्यूटिव चेयरमैन, नालसा के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? ऑप्शंस आपके सामने और इसका राइट आंसर है संजीव खन्ना। दोस्तों ये वीडियो देखने के बाद आपके एग्जामिनेशन में पिछले 6 महीने से बार का कोई भी अपॉइंटमेंट नहीं आएगा, वो सब मैंने आपके इस वीडियो में कवर करवा दिया है। इसको इंपॉर्टेंट मार्क करना। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द MD ऑफ द NARCL। NARCL की फुल फॉर्म है नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड। और इसको दोस्तों बैड बैंक के रूप में भी जाना जाता है, बैड बैंक के नाम से भी जाना जाता है। तो इसके नए MD कौन बनाए गए हैं? सो इसका राइट आंसर है P संतोष। ऑप्शन नंबर A इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपके सामने हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द CEO ऑफ द इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन IOA। इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना क्योंकि अभी आपके ओलंपिक और पैरा ओलंपिक खत्म हुए हैं। तो भारतीय ओलंपिक संघ के CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया? सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर B रघुराम अय्यर। अगला क्वेश्चन आपके सामने हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर जनरल ऑफ SSB सशस्त्र सीमा बल। तो सशस्त्र सीमा बल के जो नए डायरेक्टर जनरल अपॉइंट किए गए हैं वो है दलजीत सिंह चौधरी। और SSB का जो हेडक्वार्टर है वो नई दिल्ली में है। अगला है हु इज़ द न्यू सेक्रेटरी ऑफ रेलवे बोर्ड। इसको भी इंपॉर्टेंट मार्क करना। अरुणा नायर रेलवे बोर्ड के नए सेक्रेटरी बनाए गए हैं। और रेलवे ने अभी एक वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया है जो कि अभी आपको आगे मैं करंट अफेयर में पढ़ाऊँगा। और इसके अलावा अगर हम लोग फर्स्ट फीमेल चेयरपर्सन की बात करें रेलवे बोर्ड की तो ये है जया वर्मा सिन्हा। इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना क्योंकि ये पहली फीमेल चेयरपर्सन है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है हु बिकेम सेक्रेटरी जनरल ऑफ बिम्स्टेक। बिम्स्टेक के सेक्रेटरी जनरल किसे बनाए गए हैं? वो है इंदिरा मणि पांडे। और बिम्स्टेक का हेडक्वार्टर बांग्लादेश के ढाका में है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके सामने हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ 16 फाइनेंस कमीशन। ये रिवाइज हो गया आपका, रिपीट हो गया, अरविंद फंगड़िया। अगला क्वेश्चन आज के लिए बस इतना ही। ये आपके 6 मंथ्स के सारे अपॉइंटमेंट्स दोस्तों कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है। इसको रिवाइज कर लेना। इसकी PDF कहोगे तो मैं आपको इसकी PDF दे दूंगा। और ये जो एक्स्ट्रा बेनिफिट जो मैंने आपको दिया है, एक्स्ट्रा फैक्ट्स वगैरह, ये भी आप लोग पढ़ लेना। और कोई डाउट्स हो तो पूछ सकते हो। एंड बुक डाउनलोड नहीं करी तो फटाफट जाके बुक डाउनलोड कर लो, जो कि आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेजेस में मिल जाएगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। और कोई डाउट्स हो तो पूछ सकते हो।